दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करूंगा जिसके लिए महापुरुष, महान हस्ती, भारत की पहचान, भारत की शान जैसे शब्द भी छोटे हैं, जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। जिंदगी में कई बार असफल हुए, लेकिन असफलता उनका बाल भी बांका नहीं कर सकी। अखबार बेचने से शुरू हुआ उनका जीवन आगे चलकर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति तक बने। इनकी हर एक घटना हमें यह सिखाती है कि सफलता कैसे मिलती है। हम बात कर रहे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनकी बदौलत भारत में मिसाइल बन सकी, भारत एक परमाणु संपन्न देश बन सका। अब्दुल कलाम साहब के जीवन की हर घटना हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब्दुल कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में हुआ। इनका परिवार पेशे से मल्लाह था। APJ अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम A से परदादा का नाम अबुल, P से दादा का नाम पाकिर और J से पिता का नाम जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम था। बचपन के दिनों में वह अपने पैतृक व्यवसाय नाव से तीर्थयात्रियों को रामेश्वर मंदिर ले जाते। जब तक तीर्थयात्री मंदिर की परिक्रमा करते, तब तक कलाम साहब बैठकर वहां पर फिजिक्स के सिद्धांतों को पढ़ते थे। कलाम साहब का 10 भाई बहनों का एक बड़ा परिवार था। परिवार में गरीबी थी। अपने खुद की पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए छोटी सी उम्र में साइकिल से अखबार बेचना शुरू किया। साइकिल पर जाते समय वह अखबार को सामने लगाकर पढ़ते थे। यह एक मुस्लिम परिवार से थे, इसलिए टीचर से एक दिन धर्म सूचक डांट खाने के बाद कलाम साहब हमेशा सबसे पीछे वाली सीट पर बैठते थे। ध्यान रहे, क्लास में पीछे बैठने वाले भी महापुरुष हो सकते हैं। कलाम साहब रात को लैंटेन की रोशनी में पढ़ते थे। इसके बावजूद छोटा लक्ष्य देखना वह पाप मानते थे। कलाम साहब का मानना था कि लक्ष्य हमेशा महान होना चाहिए। स्कूली पढ़ाई स्कॉट हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से की। इसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इसके लिए इनकी बहन ने अपने जेवर गिरवी रखकर 1000 रुपये दिए। एरोनॉटिक यहाँ विमान के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। कलाम साहब ने एक डिज़ाइन बनाया जो उनके प्रोफेसर को पसंद नहीं आया। प्रोफेसर ने कहा, इस तरह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। कलाम साहब को मालूम था कि बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। साथ ही उन्हें 1000 रुपये के लिए अपनी बहन के गिरवी रखे गहने याद आ रहे थे। उन्होंने टीचर से 1 महीने का समय मांगा, लेकिन टीचर ने समय देने से मना कर दिया। कलाम साहब के ज़्यादा कहने पर प्रोफेसर ने उन्हें 3 दिन का समय दिया। कलाम साहब 3 दिन तक सोए नहीं, बिना खाए बिना सोए लगातार अपने प्रोजेक्ट पर काम करते रहे और 3 दिन के बाद उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाकर प्रोफेसर को दिखाया जिसे देखकर प्रोफेसर की आंखों में आंसू आ गए। जो नींद और निद्रा पर काबू पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब के पास इंटरव्यू के 2 ऑप्शन थे। पहला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दूसरा एयरफोर्स। कलाम साहब पहले एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए देहरादून गए। यहाँ पर 25 स्टूडेंट और 8 सीट थी। कलाम साहब का रैंक 9 था। कलाम साहब इस कंपटीशन से बाहर हो गए। देहरादून से वापस आते समय ऋषिकेश में कलाम साहब स्वामी शिवानंद से मिले। शिवानंद ने उन्हें गीता पढ़ने के लिए कहा। चूँकि कलाम साहब मुस्लिम थे, लेकिन गीता पढ़ने से मना नहीं किया, क्योंकि
कलाम साहब को धर्म से ऊपर उठकर एक अच्छा मार्गदर्शक और प्रेरणा चाहिए थी, जो गीता में पूरी तरह से समायोजित है। कलाम साहब के पास अब इंटरव्यू का दूसरा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का था, DRDO। किसको पता था कि आगे चलकर इंटरव्यू देने आया यह साधारण सा स्टूडेंट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनेगा। कलाम साहब का DRDO में सिलेक्शन हो गया। 1963 में DRDO की तरफ से विक्रम साराभाई की टीम के साथ सिलेक्ट कर 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए इन्हें नासा भेजा गया। नासा अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी ने कलाम साहब से बोला कि इंडिया से 5 गुना ज़्यादा पैसा दूंगा, अमेरिका की सिटीजनशिप दूंगा, आप इंडिया न जाकर अमेरिका रुक जाए। कलाम साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार मेरे मन में ऐसा आया कि नासा की बात मान लूं, लेकिन फिर लगा कि देश के लिए कुछ करना है, पैसों के लिए नहीं। कलाम साहब 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वापस इंडिया आ गए। इसरो का ये शुरुआती दौर था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कलाम साहब रिसर्च के लिए रॉकेट के पार्ट्स और सैटेलाइट को साइकिल पर लेकर जाते थे। कलाम साहब के द्वारा पहला साउंड रॉकेट 1963 में लॉन्च किया गया। कलाम साहब ने शादी नहीं की, क्योंकि सगाई वाले दिन वह अपने काम में इतने बिजी हो गए कि वह भूल गए कि आज उनकी सगाई है। इस वजह से लड़की वालों ने यह रिश्ता तोड़ दिया और कलाम साहब आजीवन शादी नहीं किए। 1969 से इन्हें इसरो का डायरेक्टर बना दिया गया। 1969 से 1979 तक 10 साल लगातार SLV-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पर काम किया और जब 1979 में इसे लॉन्च किया गया तो यह फेल हो गया। कलाम साहब के लिए यह बहुत ही मुश्किल वक्त था, लेकिन कलाम साहब ने कभी हार नहीं मानी। असफलता को उन्होंने सफलता का एक रास्ता माना। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1980 में कलाम साहब का यह मिशन पूरा हो गया। 1981 में कलाम साहब को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद पड़ोसी मुल्कों ने इस समय तक मिसाइल बनाना शुरू कर दिया। कलाम साहब का भी अब अगला टारगेट मिसाइल बनाना था और इसके बाद कलाम साहब ने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल बनाई, जो देश की पहली स्वदेशी मिसाइल है जो अपने टारगेट को खोज सकती हैं। भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1982 में DRDO का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 2005 में 26 मई को कलाम साहब स्विट्जरलैंड गए। स्विट्जरलैंड ने इनके आगमन पर अपने देश में 26 मई को विज्ञान दिवस मनाना शुरू कर दिया। कलाम साहब को मिले तमाम पुरस्कार और उपलब्धियों में से कुछ पुरस्कार इस प्रकार से हैं। वर्ष 2000 रामानुजम पुरस्कार, वर्ष 1998 वीर सावरकर पुरस्कार, वर्ष 1997 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 1997 भारत रत्न, वर्ष 1990 पद्म विभूषण, वर्ष 1981 पद्म भूषण। 1993 में PLSV को सफल कर दिया, जिसकी वजह से 2017 में भारत द्वारा 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़े गए। ये कलाम साहब की देन है। जब 2017 में दुनिया भर के देश भारत में अपने सैटेलाइट छोड़ने के लिए आए, क्योंकि भारत के PLSV से सैटेलाइट छोड़ने का खर्चा दुनिया में सबसे कम है। 93 में जब PLSV को सफल बनाया तब न्यूक्लियर पावर बहुत चर्चा में था, साथ ही अमेरिका धमकियां भी बहुत दे रहा था। इसके लिए कलाम साहब और अटल जी ने जोड़े में मिलकर काम किया। कलाम साहब ने अपने सभी साइंटिस्ट को
आर्मी यूनिफॉर्म में रखा। जब सैटेलाइट इलाके के ऊपर से निकल जाता उस समय सभी साइंटिस्ट काम करते थे। अमेरिका को पता ही नहीं चलने दिया और 1992 से 1997 तक लगातार काम किया। 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु परीक्षण कर लिया। इसी वजह उस समय 5 परमाणु संपन्न देशों में से 6वां भारत भी शामिल हो गया। 1999 में वह DRDO से रिटायर हो गए। रिटायर होने के साथ ही अटल बिहारी जी द्वारा उनको होम मिनिस्टर बनाने का ऑफ़र दिया। कलाम साहब ने यह ऑफ़र ठुकरा दिया और अटल जी को बताया कि मैं नई पीढ़ी तैयार करूँगा जो भारत को विश्व गुरु बना सके। इसके लिए वह अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु पढ़ाने के लिए चले गए। इसके बाद 2002 में अटल जी ने दोबारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कलाम साहब को कहा। कलाम साहब ने 1 घंटे का समय लिया और उसके बाद अटल जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कलाम साहब ने अपने सफ़र के दौरान अपने 2 दोस्त, जिसमें एक बचपन का वह दोस्त जो उनके जूते सिला करता था और दूसरा ढाबे वाला जो कॉलेज के टाइम पर उन्हें खाना खिलाता था, उन दोनों को भी बुलाया था। कलाम साहब राष्ट्रपति भवन में सिर्फ 2 सूटकेस लेकर आए और 2007 में वह 2 सूटकेस लेकर ही बाहर चले गए। उनकी कुल संपत्ति में उनका एक पैतृक घर और करीब 2500 किताबें मुख्य थी। कलाम साहब के पास 40 डॉक्टरेट की डिग्री थी। वह पूरी तरह से वेजिटेरियन थे। उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक सभा को संबोधित करते हुए दिल का दौरा पड़ने से कलाम साहब हम सब से हमेशा के लिए जुदा हो गए। ऐसे ही महापुरुषों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने से बड़ों, महिलाओं और सैनिकों का सम्मान करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।